जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया जस्टिस जहांगीरी से मुतालिक उनकी डिग्री का जो मामला था, इस फैसले को बैरिस्टर साहब हुकूमत किस तरह से देखती है, मैं इस पर आपकी जो है वो राय जानना चाहता हूँ। रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल हुकूमत तो इसमें ना फरीक थी, ना हुकूमत इसमें पार्टी है, ना हुकूमत का कोई इंटरेस्ट है। मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये तमाम तर मामला जो है उनकी कुछ ना कुछ अनॉमलीज़ थी उनकी डिग्रीज़ के अंदर, और जो बिलखसूस उनकी LLB की डिग्री थी उसके रोल नंबर्स के हवाले से जो अनॉमलीज़ थी, जो कराची यूनिवर्सिटी ने भी बात की, फिर वहाँ पे कुछ पिटिशन्स हुई, फिर यहाँ पे हुई। अब ये आज का फ़ैसला जो आया है, बिल्कुल ये एक फ़ैसला है और उस पर मैं कमेंट तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी हद तक तो एटलीस्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की बात की जाए तो हमें सिर्फ ये डी नोटिफिकेशन का जो ऑर्डर है वही कहा गया है अदालत की तरफ से, और अदालत का ऑर्डर जो है वो बिल्कुल हमें बस ये थे हुकूमत जो है वो हम उसको मनोहन तस्लीम करते हैं और उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो इससे आगे तो ना कोई और मैं इससे कमेंट कर सकता हूँ, ना कमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम तर मामला जो है अदालत के अंदर था और अभी वैसे भी शॉर्ट ऑर्डर आया है, इसकी कोई डिटेल रीजनिंग सामने नहीं आई कि क्या चीज़ें कंसिडर की गई हैं, क्या क्या चीज़ें या क्या जो मटेरियल है वो उन्होंने कंसिडर किया है जब तमाम तर रिकॉर्ड अपने सामने उन्होंने मंगाया। तो अब ये देखने वाली बात है। फिलवक़्त तो मैं इस पर इतना ही कहूँगा। जी ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब जो इमरान खान से उनके अहले खाना और पार्टी के लोगों की मुलाकात का मामला है, अब हुकूमत इस बात पर जोर देती आई है कि ये मुलाकात करते हैं फिर सियासी गुफ्तगू करते हैं, तो क्या ये मामला सिर्फ सियासी गुफ्तगू का ही है? क्या उसी वजह से जो है वो ये मुलाकात जो है वो नहीं हो रही, या आपको लगता है कि ये मामला उससे बढ़कर भी है? नहीं, देखिए, बिल्कुल असल जो बात है वो ये है कि आपका लॉ ऑफ द लैंड जो है, कानून जो है, या जो पाकिस्तान प्रिजन रूल्स हैं वो ये परमिट नहीं करते कि आप सियासी गुफ्तगू करें। लेकिन इनकी बहनों से लेके, इनके वकला से लेके तमाम तर लोग जो हैं वो एक ही मकसद के लिए इनसे मुलाकात करना चाहते हैं कि वो किसी न किसी तरह जो है उनसे मुलाकात करें, और फिर उस मुलाकात के बाद जो एक बयानिया बनाने का तमाम तर खेल है वो खेला जाए, चाहे वो मुल्क मुखालिफ बयानिया ही क्यों ना हो, मुल्क दुश्मन मुखालिफ जो है बयानिया क्यों ना हो। और ये तमाम तर चीज़ें मतवाते तौर पे देखने को मिली हैं। उनकी जो तकरीबन लगभग 525 ट्वीट्स जो उन्होंने की हैं, उसमें कोई एक ट्वीट भी ऐसी नहीं है जिसमें पाकिस्तान की खैर खाई की बात की गई हो या पाकिस्तान की मफाद की बात की गई हो। तमाम तर बातें वही की गई जो पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे के हवाले से हो, उसको परवान चढ़ाना या उनकी लाइन को टो करना। और फिर उसमें ये भी नहीं पता कि इनका एक्स का अकाउंट कौन चला रहा है, और वो तमाम तर बातें जो हैं वो जब करते हैं तो उसको फिर तोड़ मरोड़ के जो पेश किया जाता है और जिस हवाले से पेश किया जाता है उनकी बहनों के थ्रू, उनके वकला के थ्रू, ये भी एक देखें कंसर्न है। तो जब आप सियासी बात कर ही नहीं सकते, सियासी गुफ्तगू हो ही नहीं सकती, तो फिर बयान या वहाँ से हुक्म सादे फरमाने का जो तमाम तर सिलसिला है वो भी नहीं होना चाहिए। तो कम से कम इसको इस हवाले से देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल हम मुतवातिर तौर पे कहते रहे कि आइन और कानून के मुताबिक ही मुलाकात होगी, और मुलाकात का वाहिद यही रास्ता है कि जो आपने अंडरटेकिंग अदालत में दी है आपके सेक्रेटरी जनरल ने कि हम मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे, अहाता अडियाला के बाहर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं क्रिएट करेंगे, कोई ऐसी सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी, और उसके साथ साथ हम किसी किस्म की सियासी बात नहीं करेंगे, और जो रूल्स जिस चीज़ की में ममानियत है, तो जाहिरी बात है जब आप खुद वायलेशंस करेंगे फिर आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि क्या आपकी मुलाकात हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक और जो खबर आई और वो इंटरव्यू बल्कि आया, वो इमरान खान के बेटों का जो उन्होंने हालिया एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं। अब ये बात पहले भी हो चुकी है, लेकिन अब जबकि उनके बेटे पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं, तो क्या हुकूमत के उनके यहाँ आने में कोई रुकावट तो नहीं डालेगी? नहीं, देखें, बिल्कुल हुकूमत को कोई ज़रूरत नहीं है उनके आने में रुकावट डालने की। हम तो बल्कि ये कहेंगे GINU
100 बिस्मिल्लाह, आप आएँ, बिल्कुल आएँ। आपको तो अच्छा। 2-2.5 साल पहले आ जाना चाहिए था। हमारा माशरा, हमारा कल्चर तो इसी चीज़ का तकाजा करता है कि अगर ख़ानदान के एक शख्स के ऊपर अगर कोई मुश्किल वक्त आया हो या वो किसी ऐसी मुश्किल में हो, तो बिल्कुल उसकी फैमिली वाले सारे इकट्ठे हो जाते हैं। फैमिली वैल्यूज़ तो जो हमारी मशरकी फैमिली वैल्यूज़ हैं वो तो यही डिमांड करती हैं और यही तकाजा होता है। हमारे घरों में तो इसी तरह होता है कि ख़ानदान के तमाम तर लोग जो हैं एक दीवार बन के जो है ख़ानदान के साथ होते हैं। बिलखुसूस जो औलाद होती है, अगर वालिदैन किसी ऐसे मुश्किल टाइम से गुजर रही हों तो बिल्कुल इनको तो पहले आ जाना चाहिए था, ये नहीं आए। लेकिन झूठ पे झूठ रहमान साहब बोला जा रहा है और मुतवातिर तौर पे झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है, अब उस इंटरव्यू में भी कहा कि हमने वीज़ा अप्लाई किए हैं। आज से 2 माह पहले भी यही बात की थी कि वीज़ा अप्लाई किए हैं और वीज़ा अप्लाई करने के बाद वफाकी जो हमारी वजारत दाखिला के वज़ीर मुमलिकत हैं तलाल चौधरी साहब, उन्होंने ओपन ऑफर इनको की। उन्होंने कहा 24 घंटे के अंदर आपको वीज़ा इशू किया जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप अपना वो ट्रैकिंग आईडी दें। आज दिन तक इनके ख़ानदान के एक शख्स ने भी रब्ता नहीं किया, ना ही उन्होंने वो ट्रैकिंग आईडी भेजा, बल्कि अपने तय जब चेक किया तो वीज़ा भी अप्लाई कोई भी नहीं हुआ। तो अब बात यह कि झूठ तो मत बोलें। अगर आपने नहीं आना अपने वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए, तो कम से कम कौम के बच्चों को जो है आप आए रोज़ जो धकेलते हैं या उनको आप मजबूर करते हैं कि वो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और बैरिस्टर साहब, वज़ीर आला केपी के हवाले से भी इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है उसने कार्रवाई का आगाज किया है, लेकिन उनके और भी बहुत सारे कानूनी मामलात हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो सोहेल आफरीदी हैं वो मुश्किल में हैं कानूनी तौर पर या आने वाले हैं? देखिए, कानून अपना रास्ता खुद बनाता है और बिल्कुल मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि उनके खिलाफ जो 26 नवंबर के हवाले से या अक्टूबर के टाइम के हवाले से या दीगर जो केसेस हैं उनके ऊपर जिनकी तफ्तीश जो है वो जारी है और जो उनके वारंट्स भी निकले हैं और जो फिर इश्तिहारी का सारा अमल है जो एक एब्सकॉन्डर का होता है, वो तो देखें ना, वो एक जारी है। लेकिन अब उसके साथ साथ ये भी देखने की ज़रूरत है कि वो किस हद तक जो है वहाँ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वो एक सूबे के वज़ीर आला भी हैं। वो अपने एक प्रोटोकॉल के साथ आते हैं, उनकी अपनी एक सिक्योरिटी डिटेल उनके साथ होती है। तो हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अंदर भी कोई ऐसा किसी किस्म का तसादम नहीं चाहते। हाँ, बिल्कुल उनके ऊपर जो इश्तिहारी होने की जो कार्रवाई है, जो डिक्लेयर करना होता है एब्सकॉन्डर, वो तमाम तर कार्रवाई तो अमल में लाई जाएगी। लेकिन उसके बाद हमारी तो हम तो यही कहेंगे कि वो अपने आप को सरेंडर करें या अदालत से रुजू करें और अदालत में अपने वकील के थ्रू असालतन या वकालतन वहाँ पे अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक, वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। प्रोग्राम में जो है वो बात कर रहे थे और हुकूमत इन मामलात पर जो राय रखती है, वो जिस तरह से इन इशूज़ को देखती है, वो बात कर रहे थे।